ये है रिपेयर मोड जो कि मैंने फिलहाल अभी ऑन कर रखा है, जिसे मैं चाहूँ तो यहाँ से टर्न ऑफ भी कर सकता हूँ। और आप लोग सोचे यार कि ये कौन सा बड़ा फीचर्स है जो कि पहले से नहीं था 100 में अब आ गया है, तो इसे क्या है तीर मार लेंगे हम लोग। लेकिन ये एक लाइव सेविंग फीचर्स है और प्रॉब्लम ये है कि भाई आपके पास इसका नॉलेज नहीं होने की वजह से आप इसे यूज ही नहीं करते हो। आपके फ़ोन में हो या ना हो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। जब भी आपको अपने फ़ोन के अंदर कुछ भी रिपेयर करवाना होता है, कुछ भी ठीक करना रहता है, चाहे आप लोकल शॉप पे जाते हो या सर्विस सेंटर जाते हो, फ़ोन को ऐसे ही पकड़ा देते हो विदाउट अपने डेटा का बैकअप किए हुए, विदाउट अपने डेटा को लॉक किए हुए। और आप सोचते हैं यार शॉप वाला है तो ट्रस्टेड है, क्या ही कर लेगा, क्या ही नुकसान कर लेगा। लेकिन आज के टाइम पे जैसे लोग और जैसे कंपनी की पॉलिसी होती है वैसे सिमिलर नहीं होते हैं। तो अगर आपके फ़ोन के अंदर कुछ ऐसा डेटा है जिसकी वजह से सामने वाले के मन में थोड़ा सा भी दिमाग चेंज हो और उसे लगे हैप्पीनेस कि भाई इसे सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, इसका मजाक बनेगा, व्यूज अच्छे आ जाएंगे और मुझे भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा या जोक बन जाएगा। लेकिन वो जो जोक वाला पार्ट है ना, वो सामने के लिए हैप्पीनेस हो सकता है, उसके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड कर सकता है। लेकिन जो जोक वाला पार्ट है वो किसी की लाइफ को बिल्कुल ही बर्बाद कर सकता है। और ये लोग भाई सोचते नहीं है क्योंकि उन्हें भाई पता नहीं रहता है, अवेयरनेस नहीं होता कि उनका डेटा उनके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपके पास कोई चीज़ पड़ी रहती है ना तो उसकी वैल्यू नहीं रहती, लेकिन जब वो डेटा या वो चीज़ का कोई मिस यूज कर लेता है तब आपको पता चलता है कि यार इससे मुझे कितना बड़ा नुकसान हुआ और काश मैंने इसे बचा लिया होता तो मुझे ये सब चीज़ें देखने को नहीं पड़ती। क्योंकि आज के टाइम पे हर एक चीज़ भाई डिजिटल हो रहा है और कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें रहती है वो सोशल मीडिया पे इजीली पहुंच जाती है। आपके फ़ोन के अंदर चाहे कोई ऐसा मैसेज हो, फोटो हो, वीडियो हो या डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो जो कि थोड़ा सा भाई ऐसा है कि किसी और के हाथ में जाए तो मिस यूज हो सकता है, तो उसे आप बचा सकते हो इस रिपेयर मोड का हेल्प से। और मैं अक्सर सर्विस सेंटर या लोकल शॉप पे जाता हूँ तो देखता हूँ कि लोग भाई अपने फ़ोन को ऐसे ही शॉप पे दे देते हैं कि भाई ख़राब हो गया, स्पीकर ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, रिपेयर करके दे दो। और ना ही वो लोग लॉक लगाते हैं, यहाँ तक कि उन्हें पासवर्ड तक बता देते हैं कि ये पासवर्ड है, वो चीज़ है, ये सिम है, ये सारी चीज़ें बता के दे के आ देते हैं। क्योंकि उन्हें ट्रस्ट रहता है कि वो सामने वाला बंदा कंपनी का है तो ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, अच्छी बात है, आप ट्रस्ट कर रहे हो, लेकिन जो कंपनी की रूल एंड पॉलिसी है ना उसी के ऊपर सभी का माइंडसेट वैसा ही हो और उसी तरीके से काम करिए। जरूरी नहीं है सामने वाला बंदा जो कि आपका फ़ोन रिपेयर करेगा उसका माइंडसेट कैसा है आप नहीं समझ सकते। और बाई चांस कुछ ऐसी चीज़ें उसके सामने आ गए, नज़र पड़ गए और वो उसे एज अ मिस यूज के रूप में, मजाक के रूप में ले लिया और कहीं और डेटा शेयर कर दिया, तो उसके लिए तो बस एक मजाक का पार्ट बनेगा, उसको बस 1-2 दिन की खुशी मिल जाएगी ये देख के वो देख के। लेकिन जिसके साथ वो मजाक होगा ना यार उसकी ज़िंदगी तो है बर्बाद हो जाएगी। और आई होप कि आप ये समझ रहे हो और जिन्होंने ऐसा अगल बगल में होता हुआ देखा होगा वो इसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वहीं पे ये काम आता है। और ये सैमसंग और बाकी अदर ब्रांड में पहले से आपको देखने को मिलता है, बट अभी के टाइम पे Xiaomi की आंखें खोली है और ये देना चालू किया है HyperOS 3 के साथ। बट अभी के टाइम पे आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो, लेकिन कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा। और अभी मैंने यहाँ पे एक्टिवेट भी कर रखा है, जैसे कि आप देख पाओगे मेरे फ़ोन के अंदर कोई भी डेटा वगैरह आपको देखने को नहीं मिल रहा है, सब कुछ यहाँ पे सिंपल सा है। और यहाँ तक कि मैं अपने फ़ोन का नेम भी नहीं चेंज कर सकता और ना ही यहाँ पे बैकअप, रीसेट और बाकी अदर ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। यानी बस नॉर्मल सी चीज़ें यहाँ पे अनलॉक है ताकि आप अपने फ़ोन को रिपेयर करवाते कुछ इशू आ गया है तो शॉप वाला अपने फ़ोन के हर एक चीज़ को चेक कर सके कि हाँ सब कुछ सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद आप इसे अपने नॉर्मल तरीके से स्विच कर सकते हो, अपने नॉर्मल मोड पर जा सकते हो, जिससे आपका डेटा भी बचा हुआ रहेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अभी एक फोटो क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मेरा अभी फिलहाल रिपेयर मोड है, तो फोटो क्लिक किया, काम हो गया, गैलरी के अंदर ये सेव भी हो गया। बट जैसे मैं यहाँ पे रिपेयर मोड को टर्न ऑफ करूंगा तो मेरा जो डेटा है ना, जो भी मैंने रिपेयर मोड में चेक किया है वो सब कुछ वाइप आउट हो जाता है। सेकेंड स्पेस के रूप में ये काम करता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम के लिए डेटा आपका स्टोर होता है और जैसे आप इसे एग्जिट करोगे ये हट जाता है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे ये ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा, ये रिपेयर मोड आ गया। अगर मैं इसे टर्न ऑफ कर दूंगा यहाँ पे थोड़ा सा चाइना में लिखा हुआ जाता है और मेरा नाम लिखा हुआ आएगा, प्रोफाइल का जो भी नाम रहेगा उसका लॉक स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो लॉक स्क्रीन है ना ये आपका ओरिजिनल फोन का लॉक स्क्रीन पासवर्ड है, जैसा कि आप डालोगे तो आपका नॉर्मल तरीके से ऑन हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ सही पासवर्ड तो ये हमारा खुलेगा और यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा सेटअप यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब मैं अगर आता हूँ अपने फ़ोन के सेटिंग के अंदर, यहाँ पे देखो टर्न ऑफ भी लिखा हुआ गया है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा तो देखो मैं फ़ोन का नेम चेंज कर सकता हूँ, नीचे आपको यहाँ पे बैकअप का, सपोर्ट का, फैक्ट्री रीसेट, सर्टिफिकेशन एंड डिटेल वगैरह सब कुछ देखने को मिल रहा है, जो कि ये पहले हमें देखने
देखने को नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे अगर मैं गैलरी के अंदर लेके आता हूँ तो गैलरी में सारे फोटोज वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो कि कुछ इस तरीके से आपका है जो है। और यहाँ पे ये पॉपअप आया हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ मिल जाता है, रिपेयर मोड इज ऑफ, रिबूट योर डिवाइस टू इम्प्रूव डिवाइस परफॉर्मेंस। क्योंकि जब भी आप इसे ऑन या ऑफ करते हो उस समय आपके जो फ़ोन का परफॉर्मेंस है ना वो थोड़ा सा डाउन साइड चला जाता है और आपको लैग वैग देखने को मिल सकता है आपके फ़ोन के अंदर। तो ये मत सोचना कि यार फ़ोन ख़राब हो गया, नहीं, ये रिपेयर मोड की वजह से है। इसलिए यहाँ पे साफ साफ पहले बोल देते हैं एक बार रिबूट कर लो ताकि आपका फ़ोन अच्छे से परफॉर्म करे। और आप यहाँ पे नोटिस भी करोगे कि मैं इसे ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो हल्का फुल्का आपको लैग वैग देखने को यहाँ पे मिला था। अब यहाँ पे देखो इतने सारे फोटोज है, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ एक फोटो ओपन किया था हमारे रिपेयर मोड के अंदर। तो मैं यहाँ पे दोबारा एक्टिवेट करके दिखाता हूँ रिपेयर मोड कैसे एक्टिवेट होता है और दिखाता हूँ कि वो फोटो वो डेटा है या फिर नहीं है। तो अभी नॉर्मली ये जो सभी फ़ोन के अंदर ये आया नहीं है रिपेयर मोड, लेकिन अगर आपका हाइपरओएस आएगा तो आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा एक रिपेयर मोड का साइन, जैसे कि सपोर्ट और फैक्ट्री रीसेट नहीं, यहीं पे बैकअप के बीच में आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आपके पास ये हाइपर 1 या 2 है तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक एक्टिविटी लॉन्चर की, जो कि आप सिंपल अपने प्ले स्टोर पे आ जाओ और उसे डाउनलोड कर लो, जो कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। और आप चाहते हो कि रिपेयर मोड अक्सर आपके काम आता रहे तो सिंपल एक्टिविटी लॉन्चर के ऊपर लॉन्ग प्रेस करो, आई बटन पे जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा अदर परमिशन। आप ये सारे परमिशन आप यहाँ पे अलाउ कर दो इसको, ताकि आप इसका शॉर्टकट बना सको अपने होम स्क्रीन पे और बाकी जगह से उसे एक्सेस कर पाओ। ये जैसे आप परमिशन दे दोगे अदर वाला एक्टिविटी लॉन्चर को ओपन करो, ये पूरा आपका है जो ऐप डेटा वगैरह रीड करेगा, लोड करेगा, सर्च बार आएगा, यहाँ पे सर्च करो रिपेयर, ठीक है। रिपेयर करते ये पहला ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आ जाओ, यहाँ पे रिपेयर मोड आ गया। अब चाहो तो इसका शॉर्टकट क्लिक कर सकते हो, इस तरीके से क्रिएट कर देगा होम के ऊपर और यहाँ से आप इसे ऑन कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे रिपेयर मोड का है जो साइन आ चुका है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एग्री का ऑप्शन है। और एक चीज़ का आपको और भी ध्यान रखना है कि जब भी आप रिपेयर मोड यूज करते हो और आपने अपने फ़ोन के अंदर है जो फिंगरप्रिंट को सेट कर रखा है तो ये फिंगरप्रिंट को डिलीट करवाएगा। अगर आपका फिंगरप्रिंट यहाँ पे सेट रहेगा तो उसे ये रिमूव करवाता है, क्योंकि फिंगरप्रिंट ऑफलाइन सेट होता है इसलिए उसका डेटा आपके फ़ोन के अंदर रहता है। तो ये ऑन होते समय कहेगा कि भाई आप अपने फिंगरप्रिंट को डिलीट कर लो, और जब आप इसे एग्जिट करोगे ना तब आप इसे वापस से ऐड कर लेना। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ ताकि आप जब भी आप इसे सेट करो तो कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट को ऐड कर रहा हूँ, ये हमारा ऐड हो चुका है। ओके, मैंने ऐड कर दिया। अब मैं वापस यहाँ पे देखो शॉर्टकट बनाया था ना एक्टिविटी लॉन्चर से, ये बन चुका है रिपेयर मोड का। इसके ऊपर आऊँगा, यहाँ पे आऊँगा, इस तरीके से ऑन करूँगा, डिक्लेमर आएगा, डिलीट का ऑप्शन आ गया। देखो मैं आपको फिर से दिखाऊँ, यहाँ पे लिखा आ रहा है कि फिंगरप्रिंट को आप डिलीट कर लो। तो आपका सेट रहेगा तो आप नॉर्मल अपने पासवर्ड डाल लो लॉक स्क्रीन का और फिंगरप्रिंट को आप यहाँ से रिमूव कर लेना इस तरीके से। अदरवाइज आप रिपेयर मोड है जो यहाँ पे एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। अब देखो नॉर्मल यहाँ पे टर्न ऑन का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे रिपेयर मोड हमारा ऑन हो रहा है। उस समय आपका डिवाइस एक बार रीस्टार्ट होगा। देख सकते हो हमारा रिपेयर मोड ऑन हो चुका है, थोड़ा सा चाइना में है और रिपेयर मोड लिखा हुआ है क्योंकि भाई कंपनी चाइना की इसलिए चाइना वर्ड आपको दिख ही जाएगा। ग्लोबल का रहेगा जैसे सैमसंग वगैरह तो वहाँ पे शायद चाइना वर्ड देखने को ना मिले, फिर मिल सकता है क्योंकि कई जगह मैंने यहाँ पे नोटिस किया है रिपेयरिंग इंजीनियरिंग मोड में कहीं ना कहीं चाइना आपको लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये विजन है, यहाँ पे आपका जो कैंसिल और यहाँ पे कंटिन्यू है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो जीमेल सेटअप ये करवाएगा, तो आपको यहाँ पे चाहो तो जीमेल सेटअप कर सकते हो या फिर डायरेक्ट स्किप करके दे सकते हो। अगर आपको कोई एप्लीकेशन वगैरह से रिलेटेड इशू आ रहा है और आप दे रहे हो रिपेयरिंग के लिए तो ऐसे में आप अपना जीमेल भी सेट करके दे देना, लेकिन हाँ कोई थर्ड पार्टी जीमेल डालना, अदरवाइज सारे कॉन्टैक्ट वगैरह आपके वापस यहाँ पे आ जाएंगे फ़ोन के अंदर। तो नॉर्मल और फ्रेश जीमेल डालना या डायरेक्ट स्किप करके जब भी रिपेयर करने के लिए देना तो दे देना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ गया सेट स्क्रीन लॉक बिफोर एडिंग योर फिंगरप्रिंट, इसे भी हम स्किप करेंगे। पूरा का पूरा एक तरीके से सेटअप करवाता है छोटा सा। यहाँ पे बस आपको जीमेल का ऑप्शन आएगा, मैंने जीमेल स्किप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से स्किप वगैरह आएगा, आपका सर्च बार यहाँ पे रहेगा, जो भी आपको सर्च बार सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करो, यहाँ पे सेटअप कर दो, आपका नॉर्मल तरीके से फ़ोन ऑन हो जाएगा। जो कि मैंने लास्ट टाइम फोटो क्लिक किया था वो अब यहाँ पे आपको डेटा देखने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो फ़ोन का लुक थोड़ा डिफरेंट हो चुका है। सेटिंग के अंदर अगर मैं वापस से आता हूँ तो यहाँ पे ब्राइटनेस थोड़ा हाई हो गया, इसे मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको देखने को मिल जाता है। फिर से डिवाइस को मैं यहाँ पे एडिट नहीं कर सकता, यहाँ पे जितने भी बैकअप रीसेट वगैरह थे वो सब कुछ यहाँ पे हट चुके हैं ताकि आपके फ़ोन के साथ छेड़छाड़ ना हो। और साथ साथ यहाँ पे आपका जो नॉर्मल तरीके से चीज़ें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे मैं गैलरी के अंदर आता हूँ तो देखो यहाँ पे फिर से परमिशन मांग रहा है फर्स्ट टाइम वाला, और यहाँ पे जो मैंने फोटो क्लिक किया था वो भी डिलीट हो गया था। यानी रिपेयर मोड में आप जो कुछ भी करके रखते हो वो सिर्फ वन टाइम के लिए रहता है, जब तक कि आपका रिपेयर मोड एक्टिवेट रहे। यहाँ पे स्विच का ऑप्शन है बट ये काम नहीं कर रहा है, आपको यहीं से जो टर्न ऑफ करना पड़ेगा अपने रिपेयर मोड
मोड को अगर आप यहाँ पे ऑफ करना चाहते हो तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है कि रिपेयर मोड को कैसे एक्टिवेट करना है। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा कि किसी के ऊपर आज के टाइम पे, डिजिटल टाइम पे ट्रस्ट मत करो आंख बंद करके, चाहे आपका फ्रेंड हो या लोकल शॉप हो या फिर किसी भी ब्रांड वाले सर्विस सेंटर में ही आप जा रहे हो अपने फ़ोन को दे रहे हो, तो अपने इंपॉर्टेंट डेटा या पूरे फ़ोन को रीसेट कर लो, डेटा बैकअप कर लो। अगर आपके फ़ोन के अंदर रीसेट मोड वगैरह नहीं है, आपके फ़ोन के अंदर रिपेयर मोड वगैरह नहीं है, तो अगर है तो अच्छी बात है, आप रिपेयर मोड एक्टिवेट करके ही देना। क्योंकि आपका एक छोटा सा मिस्टेक ये सोचिए कि यार मेरे फ़ोन में कुछ ऐसा है ही नहीं, कोई क्या ही कर लेगा मेरे फ़ोन का मैसेज देख के, कॉन्टैक्ट देख के या फिर आपका है जो फोटोज वीडियोज़ देख के, तो आप सोच नहीं सकते कि सामने वाला बंदा आप एक फ़ोटो, एक मैसेज या एक कॉन्टैक्ट की वजह से आपको कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है इनडायरेक्टली। क्योंकि वो तो सोचेगा चलो इसको एज अ कॉमेडी के रूप में, एज अ मजाक के रूप में ले लेते हैं, डाल लेते हैं कुछ बना के, लेकिन वो मजाक आपके लिए कितना भारी पड़ सकता है ये आप समझ नहीं सकते हो। इसलिए आपको भाई अवेयर होना इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये लाइव सेवर वाला फीचर्स में कहूँगा कि है, जो कि भाई Xiaomi अब जाके आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये काश पहले ही होता, लेकिन जैसे कि मैंने कहा ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है लोकल शॉप पे या सर्विस सेंटर पे ऐसे अपने फ़ोन को पकड़ा देते हैं, लॉक स्क्रीन पासवर्ड बता देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, एक्सेस कर देते हैं और यहाँ तक ये कहते हैं कि भाई मेरा डेटा है उसे डिलीट मत करना। भाई बता भी देते हैं डेटा है डिलीट मत करना, इंपॉर्टेंट डेटा है, ऐसा बोल देते हैं। मैंने कई बार देखा है और आपने भी देखा और सुना होगा। लेकिन भाई आज के बाद ऐसी गलती मत करना, अदरवाइज आपको भारी नुकसान हो सकता है। और अगर आप क्वेश्चन करने वाले भाई मैं इसमें कौन सा रोम वगैरह यूज कर रहा हूँ, तो एक मोडेड रोम है जिसका रिव्यू मैंने लास्ट टाइम लाया था, उसका ये नया अपडेट है और मुझे इसका परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है, इसलिए 2-3 दिन से तो डाल रखा हूँ। लेकिन हाँ, रिव्यू करने का जरा सा भी मन नहीं कर रहा है। और इस वहाँ पे भी मुझे रिपेयर मोड देखने को मिला था, तो वही मैं टेस्टिंग वगैरह कर रहा था ताकि मैं देखूँ और आपको भी दिखा सकूँ, बता सकूँ। तो इसके बारे में आपको अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप भी अपना कोई भी ऐसा है जो भाई स्टोरी वगैरह है जो कि डेटा रिलेटेड, तो कमेंट करना ताकि बाकी रिव्यूज़ को भी पता चल सके। और आप बताना कि आपका कौन सा डिवाइस है और आपके डिवाइस में ये रिपेयर मोड देखने को मिला या नहीं मिला, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ किन किन डिवाइसेज में ये देखने को मिला। क्योंकि ऑफिशियली HyperOS 3 के साथ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, लेकिन नॉर्मली आप इसे एक्टिविटी लॉन्चर की हेल्प से एक्टिवेट कर सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय। वीडियो तो छोटा सा बना सकता था, बट जो कुछ भी डिटेल मैंने शेयर किया ना एक्स्ट्रा, वो शायद आपको समझ में आए और आप वैल्यू समझ सको कि रिपेयर मोड और आपका इंपॉर्टेंट डेटा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना नुकसान पहुंचा सकता है आपको अगर ये किसी गलत पर्सन के हाथ में जाता है तो। इसलिए थोड़ा लंबा ये वीडियो बना, अदरवाइज रिपेयर मोड ऑन एंड ऑफ करके एक छोटा सा वीडियो बना सकता था, लेकिन आपको इसकी वैल्यू शायद समझ में नहीं आती। तो अच्छा लगा लाइक कर देना, समझ में आया तो सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। ओके, बाय।